बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन टू आर्टिकल्स देखेंगे और इसके साथ साथ आर्टिकल्स के साथ नाउन क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। आज हम डिटेल में देखेंगे कि आर्टिकल क्या है और नाउन क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि आर्टिकल्स क्या होता है। आर्टिकल्स की दो टाइप्स होती हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। अगर हम बात करें इनडेफिनेट आर्टिकल्स की, तो ये कॉमन सी चीज़ है जो हम क्लास 1 से 2 से पढ़ते आ रहे हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो टाइप्स के होते हैं, अ और एन। ए और एन, इन दोनों का हमें पता है कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। इसको अगर इस्तेमाल करने का मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ, तो इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि ए कहाँ पे इस्तेमाल होना होता है और एन कहाँ पे इस्तेमाल होता है। एक बात तो ये हो गई कि ये दोनों सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होने हैं, और अल्फ़ाबेट्स के अंदर आपने ये देखना होता है कि कॉन्सोनेंट एंड वावल्स जो हरूफ होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, उनको देखते हुए हमने ए और एन का इस्तेमाल करना होता है। तो आप जानते हैं कि ए कहाँ पे इस्तेमाल होता है और एन कहाँ पे इस्तेमाल होता है। यूज्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स की डेफिनेशंस देखें तो ये होती है यूज टू रेफर टू अ पर्सन और थिंग दैट इज़ नॉट आइडेंटिफाइड और नॉट स्पेसिफाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो किसी ऐसे नाउन के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो कि प्रॉपर नाउन ना हो, बल्कि कॉमन नाउन हो, जिनको आइडेंटिफाइड ना किया जा सके या जो स्पेसिफाइड ना हो। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो आप बुक, अब जैसे कि बुक एक कॉमन नाउन है, बुक बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं, या फिर कोई सिटी ले लें, कोई स्पेसिफिक बुक ना हो, कोई स्पेसिफाइड ना हो, ना ही कोई उसकी आइडेंटिफिकेशन हो, तो इसके साथ हम आर्टिकल्स लगाएंगे ए बुक और आई हैव अ बुक। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा आई हैव बुक तो वो मेरा गलत होगा, बुक के साथ मुझे आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा। ए मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ए मैंने बुक के साथ लगाना है, तो बुक का जो फर्स्ट साउंड है, फर्स्ट लेटर है, वो बी है और बी एक कॉन्सोनेंट लेटर है। इसीलिए मैं इसके साथ ए लगाऊंगा, क्योंकि जो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले नाउंस, कॉमन नाउंस होते हैं, उनके साथ आर्टिकल्स ए लगता है। और इसके साथ साथ अगर मैं देखूं आई हैव एन एप्पल, तो एप्पल एक ऐसा नाउन है, कॉमन नाउन है, जो स्पेसिफाइड नहीं है और आइडेंटिफाइड भी नहीं है, और इसके साथ मैंने एन लगाया। क्यों? क्योंकि एप्पल जो है वो वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो इससे साबित ये हुआ कि अगर मेरा कोई भी कॉमन नाउन जिसके साथ एल आर्टिकल्स लगाना मकसूद हो, तो उसके लिए मैं ये देखूँगा कि जो नाउन जिसके साथ मैंने अल्फ़ाबेट्स लगाना है, तो उसका जो स्टार्टिंग साउंड है, क्या वो वावल है या कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के साथ मैंने आर्टिकल ए लगाना है, और एप्पल के साथ यानी वावल से शुरू होने वाले वर्ड्स के साथ मैंने एन लगाना है। और ये आ बुक है, और ये दूसरी इनकी निशानी ये होगी कि ये सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होंगे, प्लूरल के साथ इस्तेमाल नहीं होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि आई हैव अ बुक्स, तो ये मेरा गलत होगा, क्योंकि बुक बुक्स जो है ना वो प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल वर्ड के साथ मैं अ या एन आर्टिकल्स नहीं लगाऊंगा। और इसी तरह अगर मैं लिखूं आई हैव एन एप्पल्स, तो ये भी मेरा गलत होगा, क्योंकि जो आर्टिकल्स एन है वो सिंगुलर नाउन के साथ लगना है, तो वो एप्पल के साथ तो मैं लगा सकता हूँ, लेकिन एप्पल्स के साथ मैं नहीं लगा सकता। तो ये इसकी प्रैक्टिस के लिए एक एक्टिविटी है,
ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ नाउन्स दिए गए हैं, कॉमन नाउन्स हैं जो कि आइडेंटिफाइड भी नहीं है, स्पेसिफाइड भी नहीं हैं। जैसा कि कार है तो आप बताएंगे कार के साथ क्या लगाना है। तो जी हाँ, कार, क्योंकि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है ये लफ्ज़, सी से सी कॉन्सोनेंट में काउंट होता है, वॉवल्स में नहीं होता, तो इसलिए इसके साथ अ लगाएंगे, अ कार। इसी तरह टेबल भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो इसके साथ भी हम आ टेबल लगाएंगे। और एरोप्लेन को देखें तो एरोप्लेन का ए जो है वो वावल से स्टार्ट हो रहा है तो इसके साथ हम एन एरोप्लेन लगाएंगे। तो इसके साथ दूसरा आर्टिकल्स डेफिनेट आर्टिकल्स होता है और ये द कहलाता है। पहले हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स को देखा, अब हम डेफिनेट आर्टिकल्स को देखेंगे। द कहाँ पे इस्तेमाल होता है? द इज़ द डेफिनेट आर्टिकल्स विच टॉक्स अबाउट अ स्पेसिफिक नाउन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो द है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक के साथ लगाया जाएगा। स्पेसिफिक वो नाउन्स होते हैं जिन्हें जाना जा सके, पहचाना जा सके। फॉर एग्जाम्पल, द केक विच माई फ्रेंड गिव मी वॉज फ्रॉम दैट बेकरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि द केक, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे माई फ्रेंड गिव की जगह गेव आएगा। द केक विच माई फ्रेंड गेव मी वॉज फ्रॉम दैट बेकरी। तो इसके अंदर द जो है वो केक बेशक कॉमन है, बट इस सेंटेंस को अगर देखें तो ये एक स्पेसिफिक बेकरी से लिया गया केक है, तो ये एक स्पेसिफिक केक होगा, लिहाजा इसके साथ हमने द ऐड कर दिया, द लगा दिया। और इसी तरह द बुक विच माई टीचर गेव मी टू रीड। तो इसके अंदर भी बुक एक कॉमन था, बट जब बुक को स्पेसिफाई कर दिया कि वो बुक जो मुझे टीचर ने दी पढ़ने के लिए, तो वो एक स्पेसिफाई बुक हो गई, स्पेसिफिक बुक हो गई, आइडेंटिफाइड बुक हो गई। तो इसलिए यहाँ पे बुक के साथ मैं द लगाऊंगा। मैं ये नहीं लिखूंगा कि आ बुक विच माई टीचर्स गेव मी टू रीड, मैं लिखूंगा द बुक। कि ये जो डेफिनेट आर्टिकल है ये स्पेसिफाइड नाउन के साथ लगाया जाता है। तो ये बुक वो स्पेसिफाइड बुक है जो मुझे टीचर ने दी, और वो केक जो मेरे फ्रेंड ने फ्रॉम बेकरी से लेके दिया, तो वो एक स्पेसिफिक। एक बात का ख़ास ख्याल रखना है आपने आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हुए। द डेफिनेट आर्टिकल्स द इज़ यूज्ड बिफोर द सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन एट्सेट्रा, द कार, द कार्स। तो इसका मतलब ये हुआ जो डेफिनेट आर्टिकल्स है वो सिंगुलर के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है और प्लूरल नाउन के साथ भी इस्तेमाल होगा। और इसी तरह द इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन इज़ यूज ओनली बिफोर अ सिंगुलर नाउन। तो ये तो हम पहले भी बता चुके हैं, देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसको समझ चुके हैं कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं ए और एन, इनको हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। और जो डेफिनेट आर्टिकल्स द है वो सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी, दोनों के साथ वो इस्तेमाल किया जाएगा। वी डिड नॉट यूज़ आर्टिकल विद प्रॉपर नाउन एट्सेट्रा, e.g. आई मेट अहमद टुडे इंस्टेड ऑफ आई मेट अ अहमद टुडे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रॉपर नाउन होंगे उनके साथ आप ए या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आई मेट आ अहमद टुडे, कि मैं एक अहमद से आज मिला, बल्कि मैं लिखूँगा आई मेट अहमद टुडे ओनली। इनके साथ जो प्रॉपर नाउन होंगे, जो कोई पहचान रखते होंगे, कोई स्पेसिफिकेशन रखते होंगे, उनके साथ हम इंडेफिनेट आर्टिकल जो ए या एन है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे।